वी आर गोइंग विद द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 12 दैट इज एटम। तो हमारे पास एनसीईआरटी में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा फिल द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे और उनमें हमें वर्ड फिल करने हैं। तो हमारा पहला है कि द साइज ऑफ एटम इन थॉम्सन मॉडल एंड द रदरफोर्ड मॉडल इज सेम, डिफरेंट, स्मॉलर, ग्रेटर, व्हाट। सो जो थॉम्सन मॉडल ने साइज की बात की थी एटम के और रदरफोर्ड ने जो एटम के साइज की बात की थी, तो दोनों ही क्या थे, सेम। तो मतलब कि इनके साइज में कोई डिफरेंस नहीं था। सो हर आंसर विल बी नो डिफरेंस। सेकेंड, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ विच मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम while in other model electrons always experience a net force। तो किस मॉडल में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, फिक्स होते हैं, और किस में बताया था कि इन पर एक नेट फोर्स लगता है। तो माय डियर थॉम्सन मॉडल ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाटरमेलन के सीड के जैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, दैट आर इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबल इक्विलिब्रियम, सो इन थॉम्सन मॉडल। और रदरफोर्ड मॉडल में क्या होता है, दो फोर्स लगते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज एक सेंट्रीपिटल फोर्स, so that is the Rutherford model. Number 3, a classical atom based on dash is doomed to collapse। तो हमने देखा था रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक था कि जो एटम है अगर उसकी एनर्जी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रहेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में टूम हो जाएगा। तो अबाउट दैट इट इज टॉकिंग। नंबर 4, एन एटम हैज नियरली कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मॉडल एंड हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इस मॉडल। तो थॉम्सन ने जो मॉडल बताया था उसमें कहा था कि जो एटम का मोस्टली पार्ट होता है इसमें पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो मास और पॉजिटिवली चार्ज होता है वो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट पर सेंटर्ड हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है इन एटम, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और मोस्ट ऑफ द पार्ट इज होलो। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रदरफोर्ड मॉडल and uniform distribution Thomson model. 5, the positively charged part of atom possesses most of the mass is said by the both model, that is Thomson as well as in Rutherford. Question number 2 is asking अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में गोल्ड फॉइल की जगह हाइड्रोजन फॉइल लेते तो क्या होता। तो माय डियर अगर हम गोल्ड फॉइल की जगह हाइड्रोजन फॉइल लेते तो इसमें स्कैटरिंग एंगल जो होता वो बहुत ही कम होता, ज़्यादा लार्ज नहीं हो पाता, क्योंकि हाइड्रोजन का मास बहुत कम है। साथ ही साथ सबसे बड़ा लॉस ये जो होता वो होता कि अल्फा पार्टिकल जो है उसका मास ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो अल्फा पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक नहीं हो पाता हाइड्रोजन के कारण, जबकि गोल्ड फॉइल होने के कारण क्या हो गया, उसका मास बहुत ज़्यादा था तो वो बाउंस बैक होके आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें पता करना है पास्चन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो पास्चन सीरीज की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी वो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज सेज 1/λ इक्वल टू r अप इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब पास्चन की बात करें तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिक्स, दैट इज लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, तो पास्चन के लिए n इक्वल टू 3। और शॉर्टेस्ट की बात करें तो n2 कहाँ से लगा देंगे हम, इनफाइनाइट, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। सो व्हेन वी विल सॉल्व इट, सो 1/∞ इज इक्वल टू 0, दैट r इक्वल टू 1/9 या लैम्डा इक्वल टू 9/r। पुट द वैल्यू 1 इंटू 10⁷ पर मीटर ऑफ r वैल्यू, सो विल गेट लैम्डा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 8.2 इंटू 10⁻7 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। मतलब हमारे पास एनर्जी की वैल्यू दी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द एटम मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। मतलब हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में हमें एनर्जी दी हुई है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं इक्वल टू एच न्यू, सो न्यू इक्वल टू E/h, बट the energy is given in electron volt, so first we have to convert it in a joule. So equal to 2.3 into 10⁻6 into multiply 1.6 into 10⁻19 joule. So we will have nu equal to this value upon Planck constant. So we will get
द आंसर इज 5.6 इंटू 10^14 हर्ट्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट स्टेट। तो माय डियर, आपको याद होगा जब आपने डेरिवेशन किए हुए हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के, तब आपने जब इनकी इक्वेशन देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि इनमें कुछ कॉमन थिंग्स होती हैं। दैट इज जो टोटल एनर्जी होती है और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उसके दोनों के फॉर्मूले में केवल एक ही डिफरेंस आता है, दैट इज साइन ऑफ माइनस। मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के इक्वल होती है, बस उसमें माइनस साइन का डिफरेंस होता है। जैसे देखते हैं हम यहाँ हमारे पास जो हमने एक्सप्रेशन देखा हुआ था, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आई थी हमारी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², mv² इक्वल टू दिस वन। तो अगर हम हाफ और लगाने तो कितना हो जाएगा 1/8πε0 e²/r। यहाँ भी टोटल एनर्जी कितनी है 1/8πε0 e²/r, मतलब कि केवल माइनस साइन का अंतर है। मतलब कि जो टोटल जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव साइन के इक्वल होती है। सो वी कैन से एनर्जी इज गिवन -13.6, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 13.6। साथ ही साथ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का डबल होती है। देखते हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -1/4πε0 e²/r, और जो टोटल एनर्जी आई कितनी आई -1/8πε0 e²/r। तो हम देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है टोटल एनर्जी के वैल्यू के डबल है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 × E। तो हमारे पास E की वैल्यू दी है, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, a hydrogen atom initially in the ground level absorbed a photon which excited it to the n equal to 4 level। मतलब कि 4 से ग्राउंड स्टेट 1 में जा रहा है। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो हमारे लिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, n2 इक्वल टू 4 दिया है, n1 इक्वल टू 1 दिया है। हमें फाइंड करना है न्यू एंड लैम्डा। तो वी नो दैट del E इक्वल टू h न्यू एंड del E इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। सो चेंज इन एनर्जी इक्वल टू h न्यू और न्यू इक्वल टू del E अपॉन h या E2 - E1 अपॉन h। तो सबसे पहले हमें E1 निकालना होगा, E2 निकालना होगा, उनका डिफरेंस निकालना होगा। तो सबसे पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन एटम में, तो जनरल फॉर्मूला क्या है -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। हाइड्रोजन के लिए Z1 11 n इक्वल टू 1, सो आंसर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम टू सेम अगर हम 4 सेल की बात करें तो यहाँ हम क्या रखेंगे, n इक्वल टू कितना रखेंगे हमारे पास 4। तो ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 16। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डेल ई कितना आ जाएगा, फोर्थ लेवल की एनर्जी माइनस फर्स्ट लेवल की एनर्जी, सो दैट इज -0.85 माइनस -13.6, सो वी विल हैव 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Convert it in SI unit, so it will have 12.75 into 1.6 into 10⁻19 joule. So total change in energy कितना आ गया, this one. So we can find nu equal to total energy E2 - E1 upon Planck constant. That will equal to 3.07 into 10⁻15 hertz. Now we also know that C equal to lambda nu, so lambda equal to C upon nu. So lambda equal to the value of C upon the value of nu. So we'll get lambda equal to this one value, or we can say nu is equal to this one and lambda equal to this one. So now moving to question number 7. Question number 7 is saying that using the Bohr model, calculate the speed of electron in a hydrogen atom in the level 1, 2 and 3 and also orbital period for these all cases. तो हमारे लिए यहाँ n equal to 1, 2, 3 दिया है, V1, V2, V3 निकालना है और T1, T2, T3 निकालना है टाइम पीरियड। तो हम जानते हैं वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 2.19 इंटू 10⁻6 इंटू Z अपॉन n। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर आएगा सेम, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर आएगा दिस वन डिवाइड बाई 2, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास ये आ गई वेलोसिटीज ऑफ ईच लेवल। अब हम जानते हैं ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है, T इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा 2πr अपॉन v। तो T1 इक्वल टू 2πr1 अपॉन v1,
अब हमें क्या चाहिए R1, ऐसे T2 निकालेंगे तो क्या चाहिए R2 और R3। तो पहले सेल की रेडियस कितनी होगी R1 इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा R1 इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻10 अपॉन 1। ऐसे ही R2 की वैल्यू रखेंगे तो n इक्वल टू 4 R3, R2 R3 ऐसे निकाल लेंगे n की वैल्यू रख के। तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई कितनी, वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही T2 इक्वल 2πr2 अपॉन V2, R2 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, V2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो पुट कर दी। इससे करके R3 और V3 निकालेंगे तो हमारे पास T1 T2 T3 भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजी। फर्स्ट लेवल की रेडियस दी है, हमें सेकंड लेवल और थर्ड लेवल की रेडियस फाइंड करनी है हाइड्रोजन एटम में। तो हम जानते हैं Rn इक्वल टू R1 इंटू एन स्क्वायर, सो R2 इक्वल टू दिस वन इंटू एन की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, वी विल हैव R2 सेम टू सेम n इक्वल टू पुट 3, सो 3 का स्क्वायर 9, सो वी विल हैव R3 इक्वल टू दिस वन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में अर्थ के बारे में बोला है कि अर्थ की जो वेलोसिटी है वो दी है, रेडियस दिया है, मास दिया है, हमें फाइंड करना है क्वांटम नंबर दैट इज n। सो वी विल हैव फॉर्मूला mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, सो n इक्वल टू mvr इंटू 2 पाई अपॉन h। पुट द ऑल द वैल्यूज, वी विल गेट n इक्वल टू 2.56 इंटू 10⁻74। तो क्वेश्चन नंबर 9, इट इज लिटिल विथ ट्रिकी वन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें चेंज इन एनर्जी दिया हुआ है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, में बताना है कौन सी सीरीज है और उसकी वेवलेंथ क्या होंगी। तो माय डियर, अब हम 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखें तो पहले एनर्जी की सेल कितनी होती है -13.6, थर्ड एनर्जी सेल कितनी होती है -1.51, फोर्थ कितनी होती है -0.85। तो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से 1 में जाता है तो कितना होगा E3 - E1 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 4 से 1 में जाता है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हमें क्या दिया हुआ है 12.5, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं या तो दिस वन या दिस वन। तो इतना तो पक्का है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, फर्स्ट सेल में जा रहा है, या तो थर्ड से या फोर्थ से। तो जब कोई लाइन फर्स्ट सेल में जा रही है मतलब कौन सी सीरीज होगी, डेफिनेटली लाइमन सीरीज। तो आंसर इज लाइमन सीरीज। नाउ हम इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है तो क्या होती है लाइमन सीरीज की 1/λ इक्वल टू r, और इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी फिक्स 1/1, और यहाँ n स्क्वायर। तो एक बार हम n की वैल्यू 2 रख देंगे, एक बार 3 रख देंगे और लैम्डा निकाल लेंगे। ऐसे ही 4 भी रख सकते हैं।